हेलो एवरीवन। तो काफ़ी दिनों से जो पेंडिंग व्लॉग था आज फाइनल मैंने एडिट कर दिया है। तो ये हमारा भंडारा व्लॉग डे 1, ठीक है। तो डे 1 2 दिन का होता है, जो जिस दिन एकादशी होती है वो, और दूसरा दिन जो हम उपवास छोड़ते हैं वो वाला दिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चाचा स्पीकर रेडी कर रहे हैं लगाने के लिए, और मम्मी यहाँ पे आलू उबाल रही है। तो जल्दी जल्दी से हम जो आचारी है, जो खाना बनाने वाले हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। टू द न्यू ब्लॉग। तो मेरे चाचा के घर में हूँ अभी। यहाँ से जो दूसरा घर है मेरा घर, वहाँ पे अभी स्पीकर्स वाले की तो मोस्टली वॉइस ओवर रहेगा। तो अभी हम भगवान की, भगवान पांडुरंग, रुक्मिणी माता, भगवान शिव, जो भी सारी मूर्तियाँ हैं, नंदी, ठीक है, तो गणेश जी है, हनुमान जी है, सबका पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो मोस्टली वॉइस ओवर रहेगा, ये आप एंजॉय करोगे टाइम लैप्स, ठीक है। तो वहाँ पे तो स्पीकर बंद नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तो चालू है, मॉर्निंग है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। आई नो ये भंडारा व्लॉग है, बट भंडारा स्टार्ट करने से पहले जो साथ साथ हम बना रहे हैं खिचड़ी का प्रसाद, उसके पहले मतलब साबूदाना खिचड़ी, तो उससे पहले हम भगवान की तैयारी भी करेंगे, उनको नहलाएंगे जैसे मैंने बोला था। तो उसी तरह प्रकार आप अगर ये टाइम लैप्स में इंटरेस्टेड नहीं हो या इस पर्टिकुलर पार्ट में, तो आप थोड़ा सा आगे, ये करीब करीब 2.5 मिनट का है, तो ज़्यादा नहीं है। मैंने टाइम ज़्यादा मैंने पूरा निकाल भी नहीं पाया। तो ये हमारी कुछ ओरिजिनल मूर्तियाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि विदाउट ड्रेस, जो ऑलरेडी मूर्तियों में ड्रेस है बना हुआ, तो इसलिए वे सब दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ऊपर से भी यहाँ गाउन साइड थोड़ा सा पहनाते हैं, तो दैट्स द रीज़न हम उनको वहाँ पे ऊपर से भी कपड़े पहनाते हैं। अदरवाइज जो हमारी जो मूर्तियाँ है आप देखोगे तो वहाँ पे वो वस्त्र पहने हुए ही है। वह यहाँ पे जो शिवलिंग है हमारे, हमने बनारस से लाया था, ठीक है। तो कुछ तैयारी करने के बाद इस तरह से हमारे विट्ठल, रुक्मिणी माता, भगवान शंकर, पार्वती, सब कुछ देख लीजिए एक बार। तो इसलिए मैंने देखो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया है, शॉर्ट में आपको दिखाया है। तो फाइनली सब कुछ रेडी होके इस तरह से कुछ हमने तैयार किया है हमारे जगत माता पिता को, ठीक है। तो इस तरह से कुछ है। अभी स्टार्ट करते हैं भंडारा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले तो तैयारी करना पड़ते ही है। तो ये है मेरे भाई का बेटा, कुछ मेडल जीत के आया था, और ये यहाँ पे हमने सतरंजी बिठाई, और लड़कों की, स्कूल के बच्चों के आने की यहाँ पे हम लोग राह देख रहे हैं, बिकॉज उनका स्कूल का जो मिडल है रिसेस टाइम, उसके हम राह देख रहे थे। तो इसलिए हमने सब तैयारी करके रखा था। तो ये काफ़ी हैवी है, उड़ता वगैरह नहीं है। तो ये हम तैयारी करके बच्चों की आने की राह देख रहे हैं। तो जैसे ही हम बैठे, थोड़ी देर में ही बच्चे आना शुरू हो गए। तो थैंक्स टू ऑल टीचर्स, आप देख सकते हो कितने प्यार से, आराम से आते हैं, कोई घाई गड़बड़ नहीं करता। तो आते हैं कि सब लोग पैर पड़ते हैं। हालांकि हाँ, इस व्लॉग में मैं सारे वीडियोस नहीं डाल पाया या शूट कर पाया इन शॉर्ट, ताकि बिकॉज मुझे खुद भी काम करना था। तो ज़्यादा मेरे भाई एनीवे, मेरे चाचा सब सपोर्ट करने के लिए थे, इसलिए ये सब हो पाता है। बट फिर भी हमें भी करना पड़ता है, मैं सिर्फ शूट नहीं कर सकता, राइट। बट जितना भी मैंने कोशिश की है इन बिटवीन, वो थोड़ा थोड़ा पार्ट निकालने की कोशिश की है कि किस तरह से हम तैयारी करते हैं। तो ये सारे प्लेटिंग वगैरह लाए। तो इस बार 265 टोटल स्टूडेंट्स थे प्रेजेंट उस दिन, ऐसे उनके टीचर्स ने बताया, जो स्कूल के टीचर्स है। तो हम लोग छोटे बड़े, मतलब छोटे बच्चों से लेकर, मतलब फर्स्ट केजी वाले, सीनियर केजी से लेकर 10 क्लास तक, इतना ही यहाँ पे तो सबको बुलाते। तो आप मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखोगे, और साइड में जो टीचर्स हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं। कभी कभी ओवरफ्लो हो गया, लाइक कभी कभी स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए या बार बार मांग रहे, तो वो हेल्प करना चालू कर देते हैं बिना किसी झिझक के। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, कि अगर वो कोई उनमें से व्लॉग देख रहा है तो थैंक यू सो मच अगेन। तो यहाँ पे ऐसे कुछ हम क्विकली, फर्स्ट पंगत होने के बाद दूसरे पंगत आना चालू हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, एक जाने के बाद आराम से उनको भेजा जाता है, फिर दूसरे लोगों को हम बिठाते हैं। तो इस तरह से कैसे एक साथ सभी क्लासेस को नहीं लाते, जितना हम बिठा सकते हैं उतने ही क्लासेस को लाते हैं। और हर साल का होने के कारण टीचर्स को भी थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया है कि कितने स्टूडेंट्स हम एक साथ पहले लेके जाएंगे। तो दैट्स द रीज़न। देखो यहाँ पे भी आ गए, ये इनका होने का आया था। तो साबूदाना खिचड़ी ना बच्चे लोग ज़्यादा नहीं खाते, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही ये थोड़ा सा क्विकली, थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है।
तो किसी को थोड़ा तीखा लगता है, इसका ध्यान देते हैं, उनको वहाँ पे ही पानी देते हैं, जिनको पॉसिबल है वहाँ पे खुद लेने को बोलते हैं। और ये थोड़े से बड़े हैं, लाइक इट्स लाइक 9th और 10th के हैं। मेरे चाचा इनको अरेंज करे यार, एक तो फ़ोटो निकाल इनका, तो दैट्स द रीज़न यहाँ पे मैंने यहाँ पे वीडियो के साथ साथ उनका फ़ोटो भी लिया है और फिर उनको बिठाया। तो जहाँ पॉसिबल है, अगर कभी कभी ना ज़्यादा स्टूडेंट इनकेस ला भी लिए तो हम लोग घर के अंदर भी बिठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जिनको अंदर बिठा, बट बच्चे लोग साथ में बाहर ही बैठना पता नहीं क्यों पसंद करते हैं। तो वैसा अदरवाइज़ हमारे अंदर 3 रूम है, लाइक 2 BHK हॉल है, मतलब 2 बेडरूम्स, एक हॉल है, किचन है और बहुत बड़ा जगह है, तो आराम से, और सब जगह पे लाइट फैन है, तो कोई यहाँ पे नहीं है। तो चाचा यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करते हो कि बच्चे लोग यहाँ पे भी बैठ जाओ, वहाँ पे क्या कर रहे हो, टाइम पास मत करो ज़्यादा, चलो आ जाओ। थोड़े कुछ लोग बच्चे होते हैं ऐसे शर्माते भी है, तो हाँ ये होते रहता है, उनको भी अभी थोड़ा सा आदत हो गया है, पहचानते, बट थोड़े से शर्माते तो है कुछ बच्चे लोग। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा शूट करते हुए कुछ शर्माते। तो हाँ, मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि उनके चेहरे पे ना लेके जाते हुए भी दूर से ही टाइम लैप्स निकालो। इस समय में टाइम लैप्स पे ऐसा ट्राइपॉड पे छोड़ के ही ये सब शूट कर रहा था। और आप देख सकते हो पीछे एकदम वहाँ पे मैं पानी बांट रहा हूँ, सबको खुद ही बांट रहा हूँ, ताकि पानी गंदा बच्चे ना करे, कोई इसको हाथ वगैरह ना डाले किसी में, तो सबको क्लीन वाटर मिले, इसलिए मैं खुद वहाँ पे खड़ा था धूप में और एक एक को दे रहा था ताकि ख़राब ना हो किसी वजह से। उनके होने के बाद ये जो मैंने बोला था कि छोटे बच्चों को भी है, जो देखो वेल ड्रेस्ड है, यूनिफॉर्म में है। ये दूसरा स्कूल है, 2 स्कूल है, एक में छोटे बच्चे हैं, आई डोंट नो कितने क्लास तक है वहाँ पे, 5 स्टैंडर्ड तक है या 4 स्टैंडर्ड तक है, आई डोंट नो, बट वो अलग स्कूल है, तो उनको भी हम बुलाते हैं। तो उनके ही स्कूल के बच्चे यहाँ पे अभी आए और वहाँ पे भी ये टीचर्स ही हमें मदद करते हैं। वो होने के बाद वो क्लास स्कूल को बोलते हैं और आते हैं। कुछ लोग खुद का पानी लाते हैं, कुछ डब टिफ़िन लाते हैं। ऑफकोर्स बच्चों का तो नहीं रहता, बट हमारा होता है कि प्रसाद खाने। तो आप देखोगे इतने सारे अलग अलग घरों के अलग अलग बच्चे हैं, तो इट्स लाइक हम पूरे गाँव को खाना खिला रहे हैं। तो एक इसका अलग ही फीलिंग होता है, काफ़ी दिल को अच्छा लगता है। हमें पता नहीं ये टू बी ऑनेस्ट कि मैंने पता नहीं ये पहले बोला है कि नहीं, बट ये जो मंदिर था ये भगवान की इच्छा से ही बनता है। ये जो हम कर रहे भंडारा, ये भी हमें नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कि हमने क्यों चालू किया था, इसके पीछे का रीज़न भी नहीं पता। तो हम ज़्यादा नहीं सोचते इनके बारे में, चलो भगवान करा रहे और हम कर रहे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और ये ना अरेंजमेंट में बता रहा हूँ कि हमारे खुद का काम को तो पता नहीं है कभी कंप्लीट होता है कि नहीं, बट भगवान के जो भी काम है और उनको अगर कराना है तो अरेंजमेंट कैसा भी होता है। तो मैं हमारे मंदिर के टाइम भी जो एक पैसों का थोड़ा सा इशू हुआ था, तो सारी अरेंजमेंट अपने आप हो गई थी। तो इस ऐसे कामों में ना कभी भी कोई किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो ये भगवान की इच्छा है और उनकी इच्छा को हम क्या बोलते हैं, हम सिर्फ एक निमित्त है, उनकी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं और हमें उनके बदले उनका कुछ भी नहीं चाहिए, किसी प्रकार का पुण्य भी नहीं चाहिए। बस हमने अपने आप को लकी मानते हैं वो, क्योंकि उन्होंने हमें निमित्त बनाया है, इसी बात की बहुत खुशी है। अदरवाइज़ उनका आशीर्वाद, उनका जो आशीर्वाद ही मतलब काफ़ी है, जो भी मार्गदर्शन है वो हमें देते रहिए, उतना ही काफ़ी है। बाकी तो हमें हमारे कर्म के हिसाब से मिलते ही जाएगा, ठीक है। और वो साथ में होंगे तो और भी मज़ा आता है। तो एनीवेज, ये सबका स्कूल का होने के बाद हमारे फैमिली मेम्बर्स इन बिटवीन आते जाते, बहुत सारे लोग, उस दिन छुट्टी नहीं होती तो बहुत सारे लोग ना इन बिटवीन आते, 2 लोग 3 लोग 1 लोग। हालत थोड़ी सी देख सकते हो, जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, तो लोग थोड़े से कम होते हैं। और थोड़ा अरेंज तो भी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो हेल्प करते हैं, वहाँ से यहाँ तक लाने के, यहाँ से वहाँ तक उनको सेफली पहुँचाने के लिए। तो ग्रेटफुल फॉर दैट। इन कामों में यूजुअली नहीं आता, बट जितना लिखता है कि सिंपल है उतना नहीं है, इट्स वेरी वेरी हेक्टिक। ऐसा करता हूँ कभी। तो अभी बस यहाँ पे थोड़ा सा आके बैठा हूँ, बैठने का समय नहीं मिला था। तो देखो, आप कभी भी ना देखो, एक कैसा मस्त एकदम हम दूध वगैरह चढ़ाते हैं या घी, पंचामृत है,
वो तो भगवान को तो हम चढ़ाते ही, बट उन चीज़ों से उनको पोषण भी मिलता है जिससे मूर्ति बनाई होती है। तो ऑफ कोर्स जिस भी मार्बल से बनी हो जो भी हो, तो उनसे उनको पोषण मिलता है उन चीज़ों को। तो इसलिए मैं यूजुअली ज़्यादातर घी ज़्यादा थोड़ा इस्तेमाल करता हूँ ताकि उसमें थोड़ी शाइन भी आती है और पोषण भी मिलता रहे। तो घी इसलिए थोड़ा सा आपको शाइन दिख रहा होगा। सेम ऑन शिवलिंग तो कुछ भी इन बिटवीन कुछ भी चढ़ाते हैं हम लोग या लोग चढ़ाते हैं तो उसका लेयर रहता है, राइट। घी का लेयर रहने की वजह से वो ज़्यादा टिक नहीं पाता। नहीं तो ना दाग वगैरह अभी जो ओनर है, जो मंदिर संभाल रहे, जो शिवलिंग की पूजा कर रहे डेली बेसिस पे, उनको ये थोड़ा लगेगा। अभी कभी कभी कैसा घी दूध वगैरह भी हम वहाँ पे डाल के वैसे रख देना आप रात भर, देखो उसमें ना बारीक बारीक खड्डे आना चालू हो जाएंगे तो पत्थर में, तो शिवलिंग के ऊपर साइड में कहीं पे भी ना बारीक बारीक, तो जो करते हैं उनको ही पता है। तो हाँ, इन चीज़ों के तो मुझे फील होता है कि मैं घी थोड़ा ज़्यादा लगूँ, शाइन भी रहे, पोषण भी रहे, अच्छा दिखता है और प्रोटेक्टेड भी रहे। ओके, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। हर एक वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि भागना भी पड़ता है। तो हाँ, बट आपको अंदाज़ा लग गया होगा किस तरह से थे। अभी स्कूल तो हो गया पूरा, 265 स्टूडेंट्स थे। तो कल भी सिमिलर होगा, बट कल एक दालचा इन मिक्स ऑफ दाल्स होता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ दाल होती है उसमें। सांभर नहीं बोल सकते, बट हाँ मिक्स ऑफ मल्टीपल मतलब तो ये होता है और उससे हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स आए जो काम से रिटर्न आते हैं, गाय को चारा वगैरह खिलाने जाते हैं, गाय भैंस जो भी है, तो वो सारे साथे रहते। और जब तक 3-4 बजे हमने जो बचा कुचा था सबको बांट दिया, थोड़ा हमारे लिए रखा शाम के लिए, और सारे बर्तन धोना शुरू कर दिए ताकि हमको कल भी ये बर्तन लगेंगे। तो कल और ज़्यादा भी स्टूडेंट थे। तो एक कल का आपको मैं दिखाता हूँ। कल हम फिर से करेंगे, पता नहीं कितना शूट कर पाऊँगा। मेनू वगैरह भी कल ही दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा ये सब लगा है ना, ये ना संभाल के थोड़ा सा। ये किस काटा गया पता है? जो हम केला काटे थे हम लोग, जो पेड़ से जो घड़ होता है, आई डोंट नो उसको अलग क्या कहते हैं, जो केला होता है उसको हम काट के उसका जो रस निकलता है, तो वो अगर आपके इस पे स्किन पे वगैरह गिरा तो उसको खुजले आते हैं, तो क्विक धो ले और कपड़ों पे ना गिरने देने, ये दाग जाता नहीं है। निरमा विरमा सर्फ है, किसी से भी नहीं जाता। तो एक चीज़ का ध्यान रखें। आज हम लोग नहीं बांट पाए बनानास बिकॉज वो थोड़े से पके नहीं थे, कल तक शायद पक जाएंगे। वो निकाले थे तो ऑफकोर्स 3-4 दिन लगते उसको, तो थोड़े से बचे, तो कल करेंगे, ठीक है। चलो।